हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम तुषार गोयल है। मैं एक यूजीसी मेंटोर हूँ और मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ। इस चैनल पे मैं यूजीसी नेट और पीएचडी से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किस तरह से हम यूजीसी नेट पेपर 1 में 80 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पे मेरी मार्कशीट देख सकते हैं। जब मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया था, देन आई स्कोर्ड 84 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन द पेपर 1। और मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये महसूस किया है कि इफ़ यू स्कोर मोर देन 80% इन पेपर 1, देर आर मोर देन 50% चांसेस दैट यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड फॉर जेआरएफ। आज हम 3 ऐसी मिस्टेक्स की बात करेंगे जो यूजुअली एस्पिरेंट्स करते हैं और पेपर 1 में यूजुअली कम स्कोर कर पाते हैं। ज़्यादातर जो यूजीसी नेट के पेपर 2 के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी कट ऑफ समवेयर बिटवीन 60 to 70 रहती है फॉर जनरल कैटेगरी, और कुछ सब्जेक्ट्स की 70 से ऊपर जाती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि कितने महीने की प्रिपरेशन सफिशेंट होती है। 4 से 6 महीने की रिग्रेस प्रिपरेशन 6 से 8 घंटे रोज़ पढ़ने से आप जेआरएफ बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप पेपर 1 में 80 से ज़्यादा स्कोर कर पाते हैं तो आप ऑलरेडी अपने दूसरे कॉम्पिटिटर्स से लीप्स एंड बाउंड से आगे हो जाते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहली मिस्टेक मैं देखता हूँ जो लर्नर्स करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, वो ये है कि वो कुछ भी बीच में से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं पेपर 1 के लिए। कभी टीचिंग एप्टीट्यूड का एक टॉपिक कवर कर लिया, तो कभी रिसर्च एप्टीट्यूड में सैम्पलिंग पढ़ लिया, कभी रिसर्च डिज़ाइन पढ़ लिया, कभी आईसीटी में नंबर सिस्टम कर लिया, कहीं एक आध जगह मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का टॉपिक कर लिया। ये सबसे गलत स्ट्रैटेजी है पेपर 1 के लिए। जिस तरह से आप पेपर 2 को अप्रोच करते हैं उसी तरह से पेपर 1 में भी आपको पर यूनिट मेहनत करनी चाहिए। फ्रॉम बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स क्रोनोलॉजिकली कवर करें। एक यूनिट पे कम से कम 10 से 12 दिन लगाएं। जब आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं तो उसको क्रोनोलॉजिकली करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, then move to research paradigms, methods of research. So you can follow this chronology while preparing for paper 1. Start with research aptitude, then cover teaching aptitude, then communication, then logical reasoning. ये चारों यूनिट पे अच्छे से कमांड करने के बाद आप मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और डीआई को बराबर टाइम दीजिए, हर रोज़ उसकी प्रैक्टिस कीजिए। और जो स्टैटिक पोर्शन है पीपल, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का और हायर एजुकेशन का, उसको आप एग्ज़ाम से 2 या 3 महीने पहले स्टार्ट कीजिए, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट कम होते हैं, जो स्टैटिक नॉलेज और लर्न करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो बाय द एंड ऑफ योर प्रिपरेशन वो चीज़ें आपको याद रहेगी, करंट अफेयर्स। और रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये कॉन्सेप्चुअल यूनिट ज़्यादा होती है, तो इनको आप स्टार्टिंग से कर सकते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक और प्रॉब्लम मैं लर्नर्स के साथ देखता हूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग और डीआई में उनका हाथ ढीला होता है। दोस्तों, 10 में से 8 स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट के लिए अप्लाई करते हैं या जो एग्ज़ाम लिखते हैं, वो डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग में इतने सक्षम नहीं होते और उसमें काफ़ी टाइम भी वेस्ट होता है अगर आपको ट्रिक्स नहीं आती। अगर आप पिछले 10 साल के कोई भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो जो भी मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, अगर आपको ट्रिक पता है तो आप उसको 45 सेकेंड्स से लेके 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो कुछ क्वेश्चंस में आपके 4, 5, 6 से लेके 10 मिनट भी वेस्ट हो जाते हैं। सो डीआई और मैथमेटिकल रीजनिंग को सिर्फ इसलिए नहीं करना कि वो 20% मार्क्स की वेटेज रखता है, इसलिए भी करना है क्योंकि अगर आप उसमें अच्छे से सक्षम होंगे तो आप अपना टाइम भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि एग्जाम से 1 महीने पहले कम से कम आपको 20 मॉक टेस्ट करने हैं। दोस्तों, 3 घंटे के इस पेपर 1 में आप 60 मिनट से ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते। जो तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स करते हैं वो ये है कि वो बिना मॉक टेस्ट दिए एग्ज़ाम में चले जाते हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट आपको एक एनवायरनमेंट सिमुलेट करके देता है एग्ज़ाम का। जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपको आंसर सॉल्व करने के साथ साथ टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और पेपर 1 एक ऐसा पेपर होता है जिसमें लोग बह जाते हैं, टाइम की कदर नहीं करते, क्योंकि स्टार्टिंग में आप वो सॉल्व करते हो,
60 मिनट से अगर आपने क्रॉस किया तो आप पेपर 2 में बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे अपना। सो आपको एग्ज़ाम से 1 महीने पहले रोज़ एक मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। आप रोज़ पुराने साल के क्वेश्चन पेपर्स जो इजीली अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। इससे आप एक एनवायरनमेंट को फील कर पाएंगे और अपने टाइम मैनेजमेंट में आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों, पेपर 1 से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे भी काफ़ी और वीडियोस बनाई हुई है रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड, आप चाहें तो उनको भी देख सकते हैं और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस चैनल पे पीएचडी से रिलेटेड नोटिफिकेशंस और टिप्स एंड ट्रिक्स डालता रहता हूँ। थैंक यू।